पोजिशनल नंबर सिस्टम की अब हम सेकंड टाइप देखेंगे, जो है हमारी बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में हम सेम टर्म्स यूज करेंगे जो हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में यूज की थी। तो सबसे पहली टर्म हमने क्या यूज की थी, डिजिट्स। तो बाइनरी नंबर के अंदर जो हमारे डिजिट यूज होते हैं वो हैं 0 और 1, सिर्फ दो ही डिजिट हम इसके अंदर यूज करते हैं। जो बाइनरी डिजिट्स हैं इनको हम बाइनरी डिजिट्स को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, बिट्स। तो बाइनरी नंबर के अंदर जो हमने डिजिट यूज किए उनको बाइनरी डिजिट भी बोला जाता है और शॉर्ट फॉर्म में हम इनको बिट्स बोल देते हैं। सेकंड जो इसके अंदर हमने टर्म यूज की थी नंबर सिस्टम के अंदर, जो सेकंड टर्म हम यूज करते हैं वो है बेस। बेस क्या था, टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स यूज्ड इन एनी नंबर सिस्टम, सिंबल्स या डिजिट्स। तो हमने यहाँ पे कितने डिजिट्स को यूज किया है, दो ही डिजिट को यूज किया है, 0 और 1। तो यहाँ पे हमारा बेस क्या हो जाएगा, 2। 1 और 2 जितने डिजिट्स हैं हमें उनको काउंट करना है और नंबर लिख देना है टोटल। थर्ड जो हमारा था पोजीशन, पोजीशन हमारा सेम रहेगा बाइनरी नंबर सिस्टम में भी, जो हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में यूज की थी सेम। फोर्थ जो हमारा पॉइंट आता है वो था हमारा वेट। वेट हमने बताया था क्या होता है, बेस की पावर पोजीशन। तो यहाँ पर बेस चेंज हो गया इसलिए वेट भी चेंज हो जाएगा। तो वहाँ पर हमारा जो बेस था डेसिमल में, डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारा बेस क्या था, 10 टू द पावर पोजीशन था। तो यहाँ पर हमारा वेट क्या हो जाएगा, 2 की पावर पोजीशन, क्योंकि यहाँ पर हमारा वेट बेस है जो 2 है। नेक्स्ट जो टर्म हमने यूज की थी वो थी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला डेसिमल में यूज हुआ था सेम यहाँ पे यूज होगा। क्या फॉर्मूला था, डिजिट मल्टीप्लाई वेट। अब हमें यहाँ पे डिफरेंस पता चलेगा कि प्लेस वैल्यू को फॉर्मूला से क्यों निकालना चाहिए। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1011। अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा तो इसका मतलब क्या है, ये डेसिमल में लिखा हुआ है। मैंने बताया भी था कि नंबर को प्रॉपरली लिखने का मेथड क्या है, उसको पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज करके और उसके बाहर उसका बेस लिखो। तो ये जो नंबर है मैंने यहाँ पे जो बेस लिखा हुआ वो बताएगा कि कौन से नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। तो ये जो मेरा नंबर सिस्टम है बाइनरी है, तो ये जो बेस 2 क्या बता रहा है, बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर मैंने ये नंबर लिखा हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले वेट निकालेंगे। तो वेट क्या था हमारा, बेस की पावर पोजीशन। तो जो ये 1 है मेरा सबसे पहला डिजिट, ये कौन सी पोजीशन पे है, 0 पे। तो बेस है 2, 2 की पावर 0, ये मेरे सबसे पहले डिजिट का वेट हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट का क्या हो जाएगा, 2 द पावर 1, और नेक्स्ट डिजिट का क्या हो जाएगा, 2 द पावर 2 एंड 2 टू द पावर 3। तो ऐसे हम जितने भी हमारे डिजिट्स हैं सभी का वेट निकाल सकते हैं। अब हमें प्लेस वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। वेट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पर, तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो सभी डिजिट की मैं आपको प्लेस वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ। ये जो फर्स्ट मेरा 1 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, डिजिट क्या है मेरा 1, 1 को मल्टीप्लाई करना है वेट से। वेट क्या है 2, 2 की पावर 0। तो यहाँ से मेरा जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 क्या होता है 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। तो 1 मल्टीप्लाई 1, 1 आ गया। नेक्स्ट जो मेरी टर्म है डिजिट है वो है 1। तो 1 को फिर से मैं वेट से मल्टीप्लाई करूंगा 2 द पावर 1। तो 2 टू द पावर 1 है, किसी भी नंबर की पावर अगर 1 होती है तो उसका जो वैल्यू आती है सेम नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 आ गई, और यहाँ से जो मेरा नंबर आया वो आ गया 2। नेक्स्ट है जो 0, 0 मल्टीप्लाई 2 रेज टू 2। तो 2 रेज टू जो पावर 2 रेज टू पावर 2 जो है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4। 0 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर क्या होता है 4। तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 0 आता है। नेक्स्ट है जो हमारा 1, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। तो यहाँ से मेरा क्या आंसर आ गया 1, 2 क्यूब क्या होता है 8। तो यहाँ से 8 आ गया। अब देखो ये जो है ना मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है, ये किस में लिखा हुआ आ रहा है, डेसिमल में। क्योंकि है ना यहाँ पे मैंने क्या कर दिया इसको, ये जो 1 2 4 8 लिखे हैं ये मैंने किस में कैलकुलेट कर दिए, डेसिमल के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे 1 to 8 आ रहा है। अगर मैं इनको
बाइनरी में छोड़ देता, जो 2 है बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं 1 0 ऐसे। तो अगर एज इट इज छोड़ देता तो इसकी वैल्यू जो यहाँ पर आती वो बाइनरी में आती। और इसीलिए जो है ना फॉर्मूला है इसको यूज करना ज़रूरी है, ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो नंबर है वो क्या लिखा हुआ है। तो अब यहाँ से देखो क्या वैल्यू आ गई, इसको अगर हम ऐड करेंगे, जो 6 जो हमारी टर्म थी पोजिशनल नोटेशन, वो क्या कहती थी कि जो भी हमारे नंबर के अंदर डिजिट्स हैं सभी की हमें क्या करनी है, प्लेस वैल्यू निकालनी है नोटेशन, और उसको ऐड कर देना है। तो अब अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाता है, उससे नंबर आ जाता है। तो ये मेरा नंबर आ गया, ये क्या है 11। तो 11 को मैंने किस में लिखा हुआ था, ये बाइनरी नंबर के अंदर, जैसे 1011। अगर मुझे इसकी प्लेस वैल्यू, इसमें 1 की प्लेस वैल्यू निकालनी है जो हम पहले डेसिमल के अंदर यूज करते थे, अगर ऐसे ही इसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 1, और इन जो बाकी डिजिट हैं उनको हम किससे रिप्लेस कर देते थे 0 से। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई 100 और उसके पीछे 2। लेकिन हमें है ना ये जो प्लेस वैल्यू है ये किस में मिली, सेम नंबर सिस्टम में मिली है, बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो हमें नहीं पता ये डेसिमल में क्या है। तो डेसिमल में निकालने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला है जो ये यूज करना पड़ता है। तो ये जो इस 1 की क्या प्लेस वैल्यू आई थी 8 आई थी, तो यहाँ पे कैसे निकालिए 2 की पावर 3 है, तो 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाता है। तो ये 8 है, जो ऐसे प्लेस वैल्यू निकाल रखी है। सेम चीज़ हम अप्लाई तो कर सकते हैं कि जो जितने भी हमारे डिजिट्स हैं उनको 0 से रिप्लेस कर दो, तो हमारी प्लेस वैल्यू आ जाएगी, सेम डिजिट को छोड़ के बाकी को 0 से रिप्लेस करने पर प्लेस वैल्यू आ जाएगी। लेकिन क्या होता है अदर नंबर सिस्टम में जो नंबर्स हैं वो डेसिमल से डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट करवाए जाते हैं, तो उनको हम समझ नहीं सकते, इसीलिए हमें फॉर्मूला पता होना ज़रूरी है। तो हमें नहीं पता था कि ये 8 है, बाइनरी के अंदर इसको 8 को ऐसे लिखते हैं।